हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्रिएट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और आज के इस सेशन में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो कि सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, ओ तथा बो किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि ओ द्वारा लिया गया समय बो द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाने वाला दोस्तों, लंबा तरीका से नहीं बनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, पहले आप लोग क्वेश्चन समझ जाइए कि ओ बो जो कि किसी दूरी को 9 और 10 किलोमीटर चाल से तय करता है, ओ द्वारा जो लिया गया समय है वो द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो ये दूरी कितनी किलोमीटर है, मतलब टोटल दूरी पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे दोस्तों। उससे पहले देख लेते हैं दिया हुआ है क्या क्या। तो यहाँ पर दिया हुआ है ओ और बो का चाल, स्पीड हमको कितना दिया है दोस्तों, 9 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूरी यहाँ पर सेम है। और वो जो किसी दूरी को तय कर रहा है ना, चाल अलग है। ये वो 9 से दूरी तय कर रहा है, वो 10 किलोमीटर से तय कर रहा है, लेकिन दोनों का दूरी क्या है, सेम है, चाल अलग अलग है। तो जब स्पीड दिया हुआ है, दूरी सेम है, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, समय। स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, समय। मतलब स्पीड का उल्टा समय, स्पीड का समानुपाती समय। ध्यान दिएगा दोस्तों, जब भी दूरी सेम है तो स्पीड का उल्टा समय हो जाता है। तो चाल का उल्टा समय हो गया। समय कितना हो गया, 10:9। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 9 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 से भाग दिएगा 10 बार में, 10 से भाग दिएगा 9 बार में, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग को समय में कितने का अंतर है। ओ द्वारा जो समय लिया गया, बो द्वारा जो समय लिया गया है, उसमें कितने का अंतर है, 36 मिनट का। और यहाँ समय में कितने का अंतर है, 1 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए ना। अब देखिए क्या कर रहा है, ये दूरी कितनी किलोमीटर है, टोटल दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो यहाँ पर किसी एक को गुना कर दिए, 10 गुना 90 या फिर 9 गुना 10 90। तो दूरी कितना हो गया, 90 किलोमीटर। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 90 किलोमीटर दूरी हो गया, और किलोमीटर प्रति घंटा में ये चाल दिया हुआ है, समय ये किस में है, 36 मिनट में। तो दूरी किलोमीटर में निकलेगा तो समय को घंटा में बदलना पड़ेगा। तो ये जो 36 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। आप इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन बन गया है। 0 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 18 बार में। 18 तो यह 54 किलोमीटर आपका टोटल दूरी निकल गया। समझ गए दोस्तों। एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को चाल दिया हुआ है 9 और 10, दूरी सेम है, चाल अलग अलग है, ठीक है ना। अब इसको चाल, जब दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय। और समय हम लोग का है 36 मिनट, यहाँ निकला समय इतना। समय में यहाँ कितने का अंतर है, 36 मिनट का। ओ द्वारा जो समय लिया गया है, वो द्वारा समय लिए गए 36 मिनट अधिक। अधिक है मतलब क्या है, अंतर। तो यहाँ कितने का अंतर है, 1। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए रेशियो के अनुसार दोस्तों। और जो पूछ रहा था दूरी, टोटल दूरी 10 9 90, 90 से गुना कर दिए। बाकी 36 मिनट में था, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दीजिए, आपका आंसर निकल गया 54 किलोमीटर टोटल। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रमन अपने घर से पड़ोस के शहर में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से खुद ड्राइव करके वापस आया। घर वापस पहुंचने में 1 घंटा ज़्यादा लगा। प्रत्येक तरफ से उसने कितनी दूरी तय की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। रमन अपने घर से पड़ोस के शहर गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया 50 की रफ्तार से, और उधर से आया 45 की रफ्तार से, ठीक है ना। उसके बाद उसको 1 घंटा ज़्यादा लग गया है। सही बात है दोस्तों, 50 से जाएगा 45 से आएगा तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा ही। लेकिन पूछ रहा है कि प्रत्येक तरफ से उसने कितनी दूरी तय की, मतलब टोटल दूरी पूछ रहा है। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टोटल दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला चाल गुना समय होता है। उससे पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या है। यहाँ पर दिया है दोनों का चाल, रमन जो गया और वापस आया उसका दोनों तरफ से चाल। तो स्पीड हो गया मेरा 50, और इधर क्या हो गया 45। 50 से गया 45 से आया। उसके बाद घर पहुंचा, 1 घंटा ज़्यादा लगा। किसका अंतर है, समय का अंतर। मतलब जो गया 50 से और आया 45 से, वो दोनों का जो अंतर हुआ ना, उसका 1 घंटा का अंतर है। तो समय का अंतर दिया तो चाल किस में बदल जाएगा, समय में, क्योंकि दोस्तों दूरी सेम है। यहाँ से जितना दूर गया वहीं से उतना दूर वापस आया।
जितना गया उतना वापस आया, मतलब दूरी क्या है, सेम है। जब भी दूरी सेम है दोस्तों, मैंने आपको बोला दूरी जब भी सेम रहे तो वहाँ चाल का उल्टा क्या होता है, समय। समय हो गया आपका 45:50। कटा भी सकते हैं दोस्तों, 5 से कटिएगा, 9 बार में 5 से कटाइए, 10 बार में डायरेक्ट हम लिख देते हैं 9:10, ठीक है ना। 9:9 45 15 50 कटा के लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि हम लोग को समय में अंतर है 1 घंटा का, यहाँ देखिए 1 घंटा का अंतर है। हम लोग को समय में यहाँ कितने का अंतर है, 9 1 10 1 का अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। पूछ रहा है प्रत्येक तरफ से उसने कितनी दूरी तय की, प्रत्येक तरफ से, इधर से भी उधर से भी, तो प्रत्येक तरफ से जो भी करेगा एक ही दूरी होगा ना, इधर से जितना होगा उधर से उतना ही होगा। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, चाल 45 गुना समय, या फिर यहाँ से लेकर चाल गुना 45 यहाँ समय। तो 45 गुना 10 450 या 50 गुना 9 450, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों आप लोग, जैसा भी करिए। तो 45 गुना 10 450 किलोमीटर। तो आपका आंसर ही हो गया दोस्तों, एक एक कट किया डायरेक्ट 450 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का आंसर हो गया। कुछ नहीं था दोस्तों, हम लोग का चाल दिया हुआ है 2 चाल को पहले समय बदल लेंगे क्योंकि समय का अंतर दिया हुआ है, और चाल समय बदल जाएगा क्योंकि दूरी सेम है। जब दूरी सेम है तो चाल समय में बदल गया, अंतर का तुलना समय का, अंतर का तुलना समय से अंतर से कर दिए। अब बाकी पूछ जाते कि टोटल दूरी के लिए क्या करेंगे, चाल गुना समय, 45 गुना 10 या 50 गुना 9, आपका आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटा में तय करता है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। तो धीमी गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कार जो 4.5 घंटा में दूरी तय कर रहा है और उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ाने के बाद उसे आधा घंटा कम लग रहा है, तो कार की धीमी गति क्या है। तो धीमी गति निकालना वो भी निकलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन बनेगा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग को पहले देखिए दिया हुआ क्या है, समय दिया हुआ मेरा कितना 4.5 घंटा, 4.5 घंटा में तय कर रहा है। लेकिन यदि उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी है ना, तो उसे दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। मतलब 4.5 लग रहा था, अब कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा, ठीक है। 4.5 लग रहा था, अब 4 घंटा लगेगा। ये किसका अंतर है दोस्तों, टाइम का, ठीक है ना। और जब दूरी बराबर हो, यहाँ पर दूरी तो बराबर है क्योंकि समय, चाल उसका बढ़ रहा है, चाल घट रहा है, लेकिन दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी समय का उल्टा चाल। जिस प्रकार दोस्तों चाल दिया हुआ है और दूरी बराबर है तो समय बदल जाता है, उसी प्रकार समय दिया हुआ है दूरी बराबर हो तो किस में बदल जाएगा, चाल में। तो इसका समय में बदलने पर क्या हो जाएगा, 4:5, सॉरी 4.5, 4 और 4.5, समय बदल गया क्योंकि चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल होता है समानुपाती, क्योंकि जब दूरी बराबर हो। अब देखिए दोस्तों ये चाल में क्यों बदले, क्योंकि यहाँ चाल का अंतर दिया हुआ है, उसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, मतलब जाने या आने में 5 किलोमीटर डिफरेंस आ रहा है। तो 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है कब, क्वेश्चन में। अनुपात में कितने का आ रहा है, 0.5 किलोमीटर का। 4 और 4.5 में कितने का अंतर है, 0.5 का, ठीक है ना। तो अब पूछ क्या रहा है, तो कार की धीमी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कहाँ है, गति पूछ रहा है, तो चाल ये है, इसमें धीमी कौन है, 4.5 या 4, 4 धीमी है, तो 4 से गुना कर दीजिए, पॉइंट उड़ेगा, 0 आएगा, 5 5 कट गया, 40 किलोमीटर आपका, 40 किलोमीटर आपका आंसर हो गया दोस्तों, डी नंबर। कुछ नहीं था दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सेम था। समय दिया हुआ है 4.5 घंटा, 4.5 घंटा लिख दिए। उसके बाद क्या है, हम लोग का समय दिया हुआ है 4.5 घंटा, 4.5 घंटा लिख दिए। 5 किलोमीटर बढ़ रहा है, कब, जब ये दूरी तय करने में आधा घंटा कम लेगा, मतलब 4 में लेगा। तो इस दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, 5 किलोमीटर में डिफरेंस आ रहा है, जब इससे तुलना में ये किए तो 5 किलोमीटर डिफरेंस आ रहा था, ठीक है ना। तो ये चाल समय दिया हुआ है, समय को बदलने किस में, चाल में, क्योंकि दूरी बराबर, उल्टा हो गया। बाकी तो कुछ नहीं था दोस्तों, समय में अंतर दिया हुआ था चाल में 5 का, यहाँ आया 0.5 का। पूछ रहा है टोटल धीमी गति कितनी, धीमी गति 4 है, गति का स्पीड में धीमी 4 है। हाई गति पूछता, सबसे अधिक गति कितनी है, 4.5 से गुना करते हैं, तो जो पूछ रहा है उससे गुना कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आंसर ये 40, डी नंबर। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है, यदि इससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा इसे दुगने समय में तय की जाती है, तो इन दोनों वाहनों की चालों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर कह रहा है कि कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है। मान लीजिए कोई दूरी है, मान लीजिए कोई दूरी है 4,
और किसी चाल से किसी समय में तय की जाती है, कोई समय भी तो होगा। तो टाइम मान लीजिए, यहाँ पर क्या है 5, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए 5। कोई दूरी किसी चाल से किसी समय में तय की जाती है, कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है, 4 दूरी 5 समय में तय की जाती है। यदि इससे आधी दूरी, ये दूरी है ना, इससे आधी दूरी, सॉरी, यदि इससे आधी दूरी उससे दुगने समय में, ये 5 है, दुगना समय 10, तो इन दोनों वाहनों की चालों का अनुपात क्या होगा? चाल बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पर क्या हो गया 4/5, दूरी बटे समय 4 बराबर अनुपात 2/10। तो सॉरी 2/10 को लिखिएगा तो कट के कितना आ जाएगा 1/5, डायरेक्ट 1/5 लिख देते हैं, 2/10 को 1/5। 5 का एलसीएम दोस्तों 5 ही होगा, गुना यहाँ 5 कीजिएगा, यहाँ पर भी 5 कीजिएगा, ये कट जाएगा आपस में, 4/1 आपका आंसर हो गया। अच्छा लिख देते हैं दोस्तों 4/1। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कोई दूरी 4 ले लिए, किसी समय में चाल से समय में तय की जाती है, समय कितना मान लीजिए 5, ये अपने से माने दोस्तों 4 और 5। यदि इससे आधी दूरी 4 का आधा 2, इससे दुगने समय में 5 का दुगना 10, ये समय का रेशियो हो गया, ये दूरी का रेशियो हो गया। चाल पूछ रहे, चाल का अनुपात क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, 4/5 अनुपात 2/10 का मतलब 1/5, इसको कटा दिए तो 4/1 आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए एक और देखिए, कुछ और मानते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर कि कोई दूरी है, कोई दूरी मान लीजिए हम लोग कितना 10 दूरी किसी चाल से किसी समय में तय की जाती है, कोई समय 10 दूरी, कोई समय तो होगा, कोई समय मान लीजिए यहाँ पर कितना 4 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इससे आधी दूरी, 10 से आधा दूरी कितना हो जाएगा 5, इससे दुगने समय में 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8 तय की जाती है। तो चाल का अनुपात क्या होगा, चाल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी है 10, समय है 4, 10/4 को कटाइएगा दोस्तों 5/2, डायरेक्ट लिख देते हैं, अनुपात 5/8। हम लोग लिख लिए चाल बराबर दूरी बटे समय 5/8, इसको कटाइएगा दोस्तों, ये 5 2 से कटेगा 4 बार में, और नीचे कुछ नहीं है, 4 और 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 और 1 का 4 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 से गुना होगा, यहाँ भी 4 से गुना होगा, तो ये 4 कट जाएगा, बाकी यहाँ 5 चौक 20/5, तो 5 कट जाएगा, 4 अनुपात क्या बचा 1, 4/1। तो आप कुछ भी मानिए दोस्तों, दूरी की जगह 10 मानिए या 50 मानिए, 100 मानिए, 4 8 7 कुछ भी मानिए, उसका दोगुना यहाँ पर आधा, इसका दोगुना करके उसका चाल आप निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, मतलब दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में जो 364 चलेगा तो कितना दूरी तय कर रहा है वो, उसका चाल क्या हो जाएगा 4×9 36, 4×1 = 4, उसका चाल हो गया दूसरी रेलगाड़ी की 91। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या है 7। क्या पूछ रहा है, पहली रेलगाड़ी की चाल किससे गुना करेंगे 6 से, पहला रेलगाड़ी 6, 7 से 13 7 91, 13 6 78। ये तो क्वेश्चन मन में ही बन जाता दोस्तों, 4 से इसमें भगाए, भाग दिए, 364 को गुना किए तो 91 चाल निकला। दूसरा 7 का तुलना 91 से, पूछ रहा पहला का 6 से गुना कर दिए, 13 6 78 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगला क्वेश्चन पे, ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की चाल का अनुपात 2:3 है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, यदि ए अपनी समान चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए और बी की चाल का अनुपात दिया हुआ है, सिंपल में 2:3 किसका है, ए और बी की चाल। ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, यदि ए अपनी दुगनी चाल यात्रा करे तो कितना लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दूरी सेम है दोस्तों, क्योंकि ए और बी की जो चाल का अनुपात है ना, ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, मतलब चाल का जो डिफरेंस आ रहा है उसी में बीच में 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब जैसे चाल कम बेस हो रहा है ना, तो उसी प्रकार दूरी अंतर, मतलब समय में भी अंतर हो रहा है, तो समय में यहाँ पर अंतर हो रहा है, जिसका मतलब दूरी क्या है बराबर है, जो भी ये दूरी बराबर है, दोनों का चाल अलग अलग है, ठीक है ना। स्पीड हम लोग को दिया हुआ है, और जब दूरी बराबर हो तो चाल किस में बदल जाएगा, समय में। समय कितना हो जाएगा 3:2।
हम लोग को यहाँ डिफरेंस आ रहा है ए और बी में 10 मिनट का, अधिक लेता है। यहाँ कितने का आ रहा है डिफरेंस? 1 का। अब पूछ रहा है टोटल यहाँ पर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा समान चाल से। तो दूरी पहले निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि दूरी तो हम लोग को मालूम नहीं है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी बराबर फॉर्मूला होगा चाल गुना समय। चाल कितना है? 3, समय क्या है? 2, 3 2 या फिर 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। 3 दूनी 6। तो दूरी हम लोग का निकल गया यहाँ पर टोटल 6 गुना 10 गुना 6 60 किलोमीटर। क्या निकल गया? दूरी। अब बोल रहा है कि छेदंक 60 किलोमीटर। अब बोल रहा है यदि ए अपनी समान चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ए अपनी सामान्य चाल की, एक ही चाल क्या है? ए याद था और ये बी था। तो एक ही चाल क्या है? 2। सामान्य चाल 2 है, एक्स्ट्रा में चाल 3 है, नया चाल। तो सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे, सामान्य चाल 2 और दुगनी 4 से यात्रा करे तो उसे ये दूरी तय कितना समय लगेगा? 4 से कटेगा 15 बार में 15 मिनट उसको टोटल समय लगेगा दोस्तों ये दूरी तय करने में। अगर ये अपनी सामान्य चाल से दुगनी से यात्रा करे, दुगनी 4 से। तो क्वेश्चन बन गया दोस्तों, आंसर आ गया आपका ए नंबर आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इसी तरह की वीडियो डालते रहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन डालते रहता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। धन्यवाद।